दोस्तों नमस्कार। खबर निकल के आ रही है कि काला सागर में जंगी बेड़े पर हमले के बाद अनाज सौदों से पीछे हट गया है रूस। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 31 अक्टूबर सन 2022 एक बहुत महत्वपूर्ण खबर खाद्यान्न एवं अनाज के व्यापारी एवं किसानों के लिए आप तक प्रस्तुत की जा रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को अनाज आपूर्ति समझौते में अपनी भागीदारी स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। एक बयान जारी कर रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सेवास्तोपोल के पास काला सागर में स्थित रूसी नौसैनिक बेड़े पर आतंकी हमले के विरोध में रूस अनाज आपूर्ति समझौते में अपनी भागीदारी को तुरंत प्रभाव से स्थगित या समाप्त कर रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने 9 ड्रोन से रूसी सैन्य बेड़े के साथ वहां मौजूद कई नागरिक नौकाओं को भी निशाना बनाया। इस हमले में रूस का एक जंगी जहाज बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अमेरिका ने रूस के इस फैसले पर कहा है कि रूस भोजन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और रूस का यह फैसला बेहद लापरवाही भरा और पूरी दुनिया में पहले से जारी खाद्य संकट के और गंभीर बनाने का खतरा पैदा कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि जो दूर दूर तक रूस के पास इस समझौते से भागने का कोई कारण नहीं है। अमेरिका के आरोपों का जवाब देते हुए रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन इस समझौते की आड़ में रूस पर आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। रूस इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता और समझौते की आड़ में दोहरा धोखा दिया जा रहा है, ये कहना है रूसी रक्षा मंत्रालय का। गौरतलब है, रूस ने काला सागर से होने वाले यूक्रेन के व्यापार को अवरुद्ध कर दिया है। अब यूक्रेन से होने वाली अनाज की आपूर्ति अब रुक गई है। संयुक्त राष्ट्र और टर्की के मध्यस्थता से जुलाई में काला सागर से अनाज की पहल पर रूस ने हस्ताक्षर किए थे और अनाज ढोने वाले जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देने का वायदा भी किया था। ब्रिटेन ने भी आरोप लगाया है कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमले के पीछे ब्रिटेन का हाथ है। यूक्रेन ने हमला विदेशी विशेषज्ञों की मदद से किया है। ग्रेन कॉरिडोर की सुरक्षा में लगे नागरिक नौकाओं को निशाना बनाकर पश्चिम ने यह साबित कर दिया है कि उन्हें समझौते की परवाह बिल्कुल नहीं है और रूस पश्चिम के धोखेबाजी के लिए अपने नागरिक और सैनिकों को दांव पर नहीं लगा सकता है। ये आरोप रूस ने ब्रिटेन पर लगाया है। संयुक्त राष्ट्र एवं यूरोपियन यूनियन ने इस पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने इसे चिंताजनक बताते हुए कहा है कि संयुक्त राष्ट्र रूस के संपर्क में है। वहीं यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है कि अनाज और उर्वरकों की सप्लाई के बिना दुनिया में हालत बिगड़ जाएंगे। रूस का ऐलान कि गरीब देशों को मुफ्त में देंगे अनाज। रूसी कृषि मंत्री ने कहा है कि रूस दुनिया में खाद्य संकट जैसी स्थिति नहीं चाहता है, इसलिए टर्की की भागीदारी में रूस अगले 4 महीनों के भीतर सबसे गरीब देशों को 5 लाख टन गेहूं की अनाज की मुफ्त आपूर्ति करने के लिए भी तैयार है। दोस्तों आपको याद होगा, हमने आपको अनाज के बारे में सबसे पहले गेहूं की में तेजी की बात कही थी जब रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई नहीं छिड़ी थी। साथ साथ यही कहा था कि अक्टूबर-नवंबर महीना अनाज यानी गेहूं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में और राष्ट्रीय बाज़ारों में इससे अनाज के दाम तेज़ी से बढ़ सकते हैं। उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र के भावों में भी ज़बरदस्त तेज़ी आने की संभावनाएं बन गई है। दोस्तों तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी की खबर देना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमने आप लोगों को लगातार 2 महीने पहले से ही अग्रिम आगाह किया था कि देश में अंदर पर्याप्त खाद्यान्न होने के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय सीन को नज़र रखते हुए गेहूं के दामों में तेज़ी हो सकती है और अब आपको नतीजा सामने आ रहा है। क्या आगे इसमें और तेज़ी बनी रहेगी या कुछ और होगा महत्वपूर्ण परिवर्तन? अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।